हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कर्ण पिशाचिनी की एक नई कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों बाद मैं ये कहानी अपलोड कर रही हूँ। आप सभी जानते हैं बारिश का मौसम है, जिस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं स्टोरीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आई होप आप सब इस बात को समझेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा यहीं भटकती रहती है। मरने के बाद आत्मा का भटकना हम पर ही निर्भर करता है। हमारे कर्म ये तय करते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा को मोक्ष मिलेगा या वो यहीं भटकती रहेगी। आत्माएं बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, ब्रह्म, राक्षस और बेताल। इनके अलावा भी बहुत सी आत्माएं होती हैं। इन आत्माओं को तंत्र मंत्र द्वारा सिद्ध किया जा सकता है और कुछ लोग अपना लालच पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल भी करते हैं। आज की कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने की साधना के बारे में, जो कि 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार की साधना पूरे 21 दिनों तक चलती है और दूसरी साधना सिर्फ 3 दिनों तक। 3 दिनों तक चलने वाली साधना को वामाचार्य साधना कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये किस प्रकार की साधना है और कैसे की जाती है, और अगर साधना करते वक्त कोई गलती हो जाए तो इसका क्या परिणाम होता है। रामू: यार आनंद, तूने सुदामा को देखा? वो क्या था, अब क्या हो गया? आनंद: हाँ यार, जिसकी पीढ़ियाँ मांग कर खाती थी आज वो करोड़पति बन गया। यार, न जाने चमत्कार हुआ कैसे। सब किस्मत का खेल है, न जाने हमारी किस्मत कब चमकेगी। रामू ने कहा। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुछ और है, आनंद ने जवाब दिया। तेरे कहने का मतलब क्या है आनंद? कर्ण पिशाचिनी, मैंने सुना है उसने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली है और उसी की वजह से वो इतनी जल्दी करोड़पति बन गया। रामू और आनंद दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और वो दोनों गांव के ही रहने वाले सुदामा के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ दिनों पहले तक वो बेहद ही गरीब था। वो इतना गरीब था कि कई बार तो उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालता था, लेकिन अचानक ही वो करोड़पति बन गया। वो दोनों सुदामा के करोड़पति बनने का राज जानना चाहते थे। उनके मन में लालच था। उन्हें शक था कि सुदामा ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली है और वही है जो उसे मालामाल बना रही है। उन्होंने अपने शक को यकीन में बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने सुदामा से भी उसके अचानक करोड़पति बनने का राज पूछा, लेकिन सुदामा ने अपना राज बताने से मना कर दिया। लेकिन जब वो दोनों सुदामा के पास गए तब उसकी बातों ने उन दोनों का शक यकीन में बदल दिया कि उसके पास कर्ण पिशाचिनी है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी किसी भी इंसान के मन की बात जानकर उसके साधक को बता देती है। ऐसी शक्ति उसके पास होती है। और जब वो दोनों सुदामा के पास गए तो उनके बिना कुछ बोले ही सुदामा ने उनके मन की बात जान ली थी। रामू और आनंद को भले ये यकीन हो गया था कि सुदामा के पास कर्ण पिशाचिनी है, लेकिन उसने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कैसे की ये जानकारी उन दोनों के पास नहीं थी। उन दोनों ने सुदामा से कर्ण पिशाचिनी के बारे में साफ साफ बात की और उसे सिद्ध करने का तरीका भी पूछा, लेकिन उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसके पास कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं है और ना ही वो उसे सिद्ध करने का तरीका जानता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि उन दोनों को उस पर शक हो गया है और वो उस पर नज़र रख रहे हैं। वो जहाँ जाता जो भी करता
रामू और आनंद उसका पीछा करते थे। सुदामा पर नज़र रखते रखते रामू और आनंद को ये पता चल गया था कि जब से उसके पास पैसा आया है तब से उसके और उसके पत्नी के बीच के रिश्ते खराब हो गए हैं। उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं। सुदामा ये जान गया था कि रामू और आनंद उस पर नज़र रख रहे हैं, इसीलिए वो सावधान हो गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका राज किसी को भी पता चले। रामू और आनंद ने सुदामा का राज जानने के लिए उसकी पत्नी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। आए दिन सुदामा रात के समय घर से बाहर जाया करता था और 2-3 दिनों बाद लौटता था। जब वो जाता था तब उसकी पत्नी उसे जाने से रोकती थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता था, जिस वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा होता था। वो दोनों वैसे ही किसी मौके की तलाश करने लगे कि सुदामा घर से बाहर जाए और वो दोनों उसकी पत्नी से जाकर उसके बारे में बात करें, और जल्दी ही उन्हें वो मौका मिल गया। जब सुदामा घर पर नहीं था तब रामू और आनंद उसके घर पहुंच गए और उसकी पत्नी से उसके बारे में पूछने लगे। पहले तो उसने उन दोनों से कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो जानते हैं सुदामा कहाँ जाता है और क्या करता है, तब उसने उनसे सुदामा के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। वो जानकर उन दोनों के मन में लालच बढ़ गया और वो अमीर बनने के सपने देखने लगे। सुदामा की पत्नी ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले वो किसी बाबा से मिला था, जिसके बाद वो कहीं चला गया था और 2 महीने तक घर नहीं आया था। जब घर आया था तो उसके बाद वो पूरी तरह बदल गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने साथ ढेर सारी दौलत लेकर आया था। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने मुझे नहीं बताया कि वो इतने दिनों तक कहाँ था और इतनी सारी दौलत उसे कहाँ से मिली, किसने दी। घर आने के बाद वो मुझसे दूर दूर रहने लगा और अकेले में किसी से बातें करने लगा। उसकी हरकतें देख और बातें सुनकर मैं डर जाती थी। उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। 1-2 बार मैं उसके पास गई भी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे धक्का दे रहा हो, और सुदामा भी मुझे अपने पास आने से मना कर देता था। इतना सब देख और सुनकर मैं समझ गई कि उसके साथ कोई साया है, और वो कोई मामूली साया नहीं है। मैंने उससे उसके बारे में पूछा भी, लेकिन उसने मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब हम गरीब थे तब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा पति मुझसे प्यार करता था, और अब जब हम अमीर हो गए हैं तब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पति बिल्कुल बदल गया है। वो मुझे देख लेता है तो गुस्सा करने लगता है। वो अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है। वो दोनों बहुत सी आत्माओं के बारे में जानते थे, जैसे जिन, प्रेत, चुड़ैल और खबीज, और ये भी जानते थे कि ये क्या कर सकते हैं। वो कर्ण पिशाचनी के बारे में भी जानते थे, और वो क्या कर सकती है वो भी जानते थे, लेकिन उसे सिद्ध कैसे किया जाए इसकी जानकारी उन दोनों को नहीं थी, क्योंकि किसी भी रूह को सिद्ध करना या अपना गुलाम बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी भी आत्मा या रूह को सिद्ध करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, और अगर वो प्रक्रिया आधी अधूरी जानकारी के साथ की जाए या प्रक्रिया थोड़ी सी भी गलत हो जाए तो साधक की जान भी जा सकती है। सुदामा की पत्नी की बातों से रामू और आनंद को ये यकीन हो चुका था कि सुदामा को अमीर बनाने वाली कर्ण पिशाचिनी है। अब बस वो किसी तरह उससे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने का तरीका जानना चाहते थे। उन दोनों ने सुदामा से कई बार कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने की क्रिया पूछी, लेकिन उसने उन दोनों को क्रिया नहीं बताई। सुदामा को रामू और आनंद ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहे, जिसके बाद उन्होंने उसे डरा धमका कर उसे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने का तरीका पूछने का सोचा। एक रात जब सुदामा घर से बाहर निकला तब वो दोनों उसका पीछा करने लगे। वो अमावस से एक दिन पहले की रात थी। भले ही वो रात अमावस की नहीं थी, लेकिन चारों तरफ अंधेरे की चादर बिछी हुई थी। उस अंधेरे में सुदामा हाथ में टॉर्च पकड़े जंगल की तरफ तेज कदम बढ़ाकर चल रहा था। रामू और आनंद उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वो दोनों ये समझ रहे थे कि सुदामा को ये नहीं पता कि वो उसका पीछा कर रहे हैं। सुदामा जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहा था, वैसे वैसे जंगल घना होता जा रहा था। अमावस की अंधेरी रात की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो घना जंगल, और ऊपर से अमावस की अंधेरी रात,
भला दिखाई भी देता तो कैसे? अमावस से एक रात पहले की रात अमावस की ही रात तो होगी। सिर्फ एक रात का ही तो फर्क है। सुदामा का पीछा करते हुए वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन उनका लालच उनके डर से बड़ा था। वो किसी भी तरह सुदामा का राज जानना चाहते थे। लगभग 2 घंटे तक घने जंगल के अंदर चलने के बाद सुदामा अचानक रुक गया और बोला, तुम दोनों जल्दी से मेरे पास आ जाओ, नहीं तो हो सकता है तुम दोनों की मौत भी हो जाए। सुदामा के ये शब्द सुनकर रामू और आनंद चौंक गए। रामू आनंद के कान में फुसफुसाया, इसे कैसे पता कि हम इसका पीछा कर रहे हैं? हम दोनों तो इसके बहुत पीछे चल रहे थे और हमने कोई आवाज़ भी नहीं की। मुझे सब कुछ पता है, जल्दी से मेरे पास आओ वरना। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रामू और आनंद डर के मारे पसीने पसीने हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उनके कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। जिसके बाद वो दोनों भागकर तुरंत सुदामा के पास गए। सुदामा को डराने के इरादे से वो उसका पीछा करने वाले रामू और आनंद खुद डर के मारे थरथर कांप रहे थे। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही सुदामा बोला, मैंने जब जंगल में पहला कदम रखा तब से ही मुझे पता था कि तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे हो, और ये भी पता था कि क्यों कर रहे हो। उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें इतने आसानी से नहीं मिल सकता। उसके लिए तुम्हें भी वो सब करना पड़ेगा जो मैंने किया था, और हो सकता है कि तुम दोनों की जान भी चली जाए। सुदामा की बात सुनकर रामू और आनंद एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। उन्हें लग रहा था कि सुदामा उन्हें डराने के लिए ये सब बोल रहा है। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि हम ये जान चुके हैं कि तुमने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की है, और हम तुमसे वही राज जानना चाहते हैं। रामू बोला, हाँ मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इसीलिए कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने का तरीका जानना चाहते हो, क्योंकि तुम भी मेरी तरह अमीर बनना चाहते हो। लेकिन उसमें बहुत खतरा है, जिसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर तुम वो कीमत चुकाने को तैयार हो और खतरा उठाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें उसका तरीका बता सकता हूँ। सुदामा का इतना बोलना था कि वो दोनों एक साथ बोल पड़े, हाँ हमें मंजूर है, बस तुम हमें वो तरीका बताओ। सुदामा समझ चुका था कि उन दोनों का लालच उनके डर से बहुत बड़ा है, इसीलिए उसने उन्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने का राज बताने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले उन्हें जंगल के अंदर जूते ढूंढने का काम दिया और कहा, ये लो मेरी टॉर्च, और जो जंगल के अंदर जहाँ भी तुम्हें फटे पुराने कैसे भी एक साथ रखे हुए जूते दिखाई दे तो मुझे आवाज़ देना। उन दोनों के मन में बहुत से सवाल आए कि आखिर जंगल के अंदर कौन जूते रख कर गया होगा, और सुदामा को कैसे पता कि जंगल के अंदर जूते हैं, और वो जूतों का क्या करेगा। लेकिन उन्होंने उससे कुछ भी नहीं पूछा और टॉर्च लेकर चुपचाप जूते ढूंढने लगे। जूते ढूंढते ढूंढते वो दोनों जंगल के बहुत अंदर तक जा चुके थे, लेकिन उन्हें कहीं भी जूते नहीं मिले। उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि सुदामा ने आखिर उन्हें जूते ढूंढने का काम क्यों दिया है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान रहे थे। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें जूते नहीं मिले। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे उन्हें ये अनुभव हो रहा था कि उनके साथ कोई है। उन्हें अपने आसपास किसी के होने की आहट सुनाई दे रही थी। कभी उन्हें लगता कोई उन्हें छूकर गुजर रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे उनके कान में कोई फुसफुसा रहा है। रामू को तो लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ पर बैठा है। रात के वक्त उन दोनों को घने जंगल के अंदर कीट पतंगों के बोलने की आवाज़ें, दूर से लोमड़ी और बहुत से जानवरों के बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन आवाज़ों के बीच उन्हें बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि जैसे वो बिल्ली उनके पास ही बोली हो, म्याऊं। वह आवाज़ एकदम शांत थी, लेकिन जितनी ही शांत उतनी ही भयानक और रहस्यमयी। वैसे वो दोनों बिल्ली से डरते नहीं थे, लेकिन वो जिस वक्त जहाँ पर थे उस वक्त वहाँ पर बिल्ली की आवाज़ ने उनके दिल में दहशत भर दी। दहशत इतनी ज़्यादा थी
कि वो दोनों जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलना चाहते थे। तभी रामू को ऐसा लगा जैसे उसका पाँव किसी लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा। वैसे तो जंगल में लकड़ी के टुकड़े पर पाँव पड़ना आम बात थी, क्योंकि पूरे जंगल में सूखी लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। लेकिन उसे एहसास हुआ जैसे वो कोई सख्त लकड़ी का टुकड़ा है। तो उसने टॉर्च की रोशनी में देखना चाहा कि वो क्या चीज़ है। जैसे उसने टॉर्च की रोशनी अपने पैर की तरफ की तो उसने देखा कि उसका पाँव हड्डी के ऊपर रखा हुआ है। उसने जो देखा उसे आनंद को भी दिखाया। तू भी क्या इस हड्डी से डर रहा है? ये किसी गाय या बैल की हड्डी होगी। अब चल वापस चलते हैं। सुदामा ने हमें बेवकूफ़ बनाया। आनंद बोला। हाँ तू सही कह रहा है, वापस चलते हैं। रामू उसकी बात से सहमत हो गया। शायद वो दोनों उस हड्डी को किसी जानवर की हड्डी समझ रहे थे, या फिर वो जान चुके थे कि वो हड्डी किसकी है, क्योंकि हड्डी पर नज़र पड़ते ही वो दोनों डर के मारे कांपने लगे थे। वो दोनों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जंगल से बाहर निकलना चाहते थे, इसीलिए वो जितना हो सके उतना लंबे लंबे कदम बढ़ाकर चल रहे थे। झाड़ियाँ बहुत घनी और कटीली थी, जिस वजह से वो दोनों चाह कर भी ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रहे थे। तभी आनंद को वो दिखा जो वो ढूंढ रहा था, मतलब वो जूते जिन्हें ढूंढने के लिए सुदामा ने उन्हें भेजा था। आनंद ने जूते के बारे में रामू को भी बताया, जिन्हें देखकर वो दोनों खुश हो गए। लेकिन अचानक ही उनकी खुशी और ज़्यादा डर में बदल गई, क्योंकि वो दोनों पहले से ही डरे हुए थे। उन्होंने देखा कि जूते के बगल से इंसान का निचला जबड़ा पड़ा हुआ था। जूते के पास न सिर्फ निचला जबड़ा पड़ा था, बल्कि ऊपरी खोपड़ी और दो चार हड्डियाँ और भी पड़ी हुई थी, वो भी इंसानी। रामू इतना डर चुका था कि वो तुरंत जंगल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन आनंद ने उसे रोक लिया और बोला, जब इतना कुछ कर लिया है तो बाकी का काम भी पूरा कर लेते हैं। हो सकता है सुदामा हमें वो बता दे जो हम जानना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों ने वो जूते उठा लिए ताकि उन्हें सुदामा को दे सके। जैसे ही वो दोनों जूते उठाकर पीछे मुड़े, अपने सामने सुदामा को पाया। सुदामा को अपने सामने देखकर वो दोनों चौंक गए। तुम यहाँ कब आए? मैं तो शुरू से ही तुम्हारे पीछे था, सुदामा ने जवाब दिया। उन दोनों ने जल्दी से वो जूते सुदामा को दिए और एक साथ बोले, ये लो, जो तुम्हें चाहिए था वो हमने दिया। अब जल्दी से हमें वो बताओ जो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन वो बताने से पहले एक और बात बता देना चाहता हूँ। तुम हमें बातों में मत उलझाओ, जल्दी से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने का तरीका बताओ। रामू बोला, मैं तुम्हें बातों में नहीं उलझा रहा, बल्कि तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि अगर तुमने लालच नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है। ये जो जूते तुमने ढूंढे हैं, जानते हो किसके हैं? किसी और के नहीं, बल्कि दीनदयाल के हैं, और ये हड्डियाँ भी उसी की हैं। ध्यान से देखो, इन हड्डियों में अभी भी उसका मांस लगा होगा, क्योंकि कितनी बदबू आ रही है इनमें से। सुदामा ने उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहता था जो दीनदयाल के साथ हुआ वो इनमें से किसी के भी साथ हो, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि साधना करना इतना आसान नहीं था। जरा सी गलती और साधक की मौत पक्की। दीनदयाल भी रामू और आनंद की तरह ही सुदामा से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने का तरीका जानकर उसे सिद्ध कर रहा था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसकी जान ले ली। सुदामा जानबूझकर उन दोनों को जंगल में ले गया था, क्योंकि वो शुरू से ही जानता था कि वो दोनों उससे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने का उपाय जानना चाहते हैं, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन वो जानता था कि ऐसा करना किसी से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उन दोनों को समझाने के लिए उसे जो सही लगा उसने वो किया। सुदामा ने रामू और आनंद से दीनदयाल के जूते ढूंढने के लिए इसीलिए कहा था ताकि वो उन्हें समझा सके कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें उनकी जान को खतरा है। वाकई उन हड्डियों से मांस सूखा नहीं था, लगा हुआ था, और बहुत ही भयंकर बदबू आ रही थी। वो बदबू रामू और आनंद को भी आई थी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर मरा होगा, उसी की बदबू है। रामू और आनंद ही दोनों
दीनदयाल को जानते थे और जब वो कुछ दिनों पहले गायब हुआ तो उन्हें उसकी भी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी मौत जंगल में हुई होगी। सुदामा रामू और आनंद को उस व्यक्ति के पास ले गया जिसने उसे कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने का तरीका बताया था। वो एक बहुत ही बुजुर्ग तांत्रिक था जिसे अनेकों सिद्धियाँ आती थी, लेकिन उसने कभी भी अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया। उसने रामू और आनंद से कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने के 2 तरीके बताए। पहला तरीका था 21 दिनों में कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने का, जिसमें खतरा कम था लेकिन उसमें गलती की संभावना ज़्यादा थी और ज़रा सी गलती से कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने की साधना टूट सकती थी, जिससे उन्हें फिर से कोशिश करनी पड़ती। लेकिन दूसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जो सिर्फ 3 दिनों में कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने का था। रामू और आनंद को लगा कि 21 दिन तक साधना करने में गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 3 दिन की साधना करके कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना आसान है क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश कम है। ये सोचकर उन्होंने 3 दिन में कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने का तरीका पूछा। उस बूढ़े तांत्रिक ने साधना की पूरी जानकारी रामू और आनंद को दी। उस बूढ़े तांत्रिक से साधना की पूरी जानकारी लेकर रामू और आनंद अपने अपने घर चले गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने 3 दिनों की साधना की तैयारी शुरू कर दी। वो दोनों जानते थे कि अगर घर में रहकर ये साधना की तैयारी करेंगे तो घर वाले उनसे सवाल पूछेंगे, इसीलिए उन्होंने घर वालों से झूठ बोलकर जंगल में रहकर ही साधना करने का फैसला किया। वो दोनों घर से अपने साथ ज़रूरी सामान लेकर एक साथ जंगल चले गए। उन दोनों ने 3 दिनों की साधना करने के लिए जंगल में उसी जगह डेरा डाला जहाँ उन्हें दीनदयाल के जूते और उसकी हड्डियाँ मिली थी। सबसे पहले उन्होंने उसकी हड्डियों के टुकड़े करके 4 मालाएं बनाई। हर एक माला में हड्डी के 54 टुकड़े जड़े। वो दोनों पूर्णमासी के 2 दिनों बाद ही घर से निकल गए थे और जंगल पहुंचकर उन्होंने साधना की तैयारी शुरू कर दी। अगले ही दिन से उन्होंने नहाना बंद कर दिया। न सिर्फ नहाना बल्कि खुद को साफ रखने की सभी क्रियाएं भी उन्होंने छोड़ ही दी थी। जैसे अपने दांतों को साफ करना बंद कर दिया था, शौच जाने के बाद भी उन्होंने खुद को साफ करना बंद कर दिया था। वो दोनों जितना हो सके उतना खुद को गंदा करने की कोशिश कर रहे थे। ये प्रक्रिया उन्होंने अगले 10 दिनों तक की। इस दौरान उनके शरीर में पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी और ना ही उन्होंने अपने कपड़े बदले, जिस वजह से उन दोनों के शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी थी। उनके दांत सड़ चुके थे। अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई खुद को इतना गंदा कैसे रख सकता है, तो आगे मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो इससे भी विभत्स है, जिसे सुनकर शायद आपको उल्टी आने लगे। लेकिन ये जो 3 दिनों की कर्ण पिशाचनी साधना की क्रिया होती है, उसे करने के लिए वो दोनों कुछ भी करने को तैयार थे। रामू और आनंद 10 दिनों तक खुद को जितना हो सके उतना गंदा करने की कोशिश करते रहे और फिर 11वें दिन अमावस्या से ठीक 3 दिन पहले उन्होंने ये क्रिया करने की तैयारी शुरू कर दी। मतलब उन्होंने तैयारी तो 10 दिन पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन असल क्रिया अमावस से ठीक 3 रात पहले शुरू होने वाली थी। 11वें दिन उन्होंने अपने ही मल को अपने शरीर पर लगाया और जो बचा उसे ही ग्रहण किया और फिर अपना मूत्र अपने पूरे शरीर पे छिड़क लिया। खुद को गंदा करने की ये सबसे अहम प्रक्रिया थी जो उन्हें अंतिम 3 दिनों में करनी थी। उससे पहले वो अपने साथ खाने का जो सामान लाए थे उसी से अपना पेट भरते थे। उनके पास आटा था जिसकी रोटियां बनाकर वो खाते थे। खुद को गंदा करने की यही क्रिया उन्होंने रात में भी की और 12 बजने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही वो दोनों अलग अलग आसन में बैठ गए और हड्डियों की एक एक माला अपने गले में डाली और एक एक माला अपने हाथ में पकड़कर कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने वाले मंत्र का जाप करने लगे। ये मंत्र उन्हें कुल 54 बार यानी 54 टाइम्स पढ़ना था। मंत्र पढ़ते हुए उन दोनों के बहुत ही भयानक एहसास हुए, जिसके बारे में उन्हें पहले ही पता था और वो सावधान थे। जब वो दोनों मंत्र पढ़ रहे थे तब उन्हें किसी जवान औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वो उन्हें बुला रही हो।
सिर्फ आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि उन्हें महसूस भी हो रहा था जैसे किसी औरत के नर्म हाथ उनके पूरे शरीर को छू रहे हो। वो एहसास उनकी साधना को भंग कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी साधना पर ध्यान दिया। कुछ देर तक नरम हाथों की छुअन महसूस होने के बाद वही हाथ उन दोनों के शरीर पर नुकीली कीलों की तरह चुभने लगे। उस बूढ़े तांत्रिक ने बताया था कि जब वो साधना करने बैठेंगे तब उन्हें बहुत सी रूहें वैसा करने से रोकेंगी और साधना भंग करने के लिए उन्हें उत्तेजित करने की कोशिश भी करेंगी, और अगर उसमें से कोई भी उत्तेजित हुआ तो उसकी मौत निश्चित हो जाएगी। ये कर्ण पिशाचनी द्वारा ली जाने वाली साधकों की परीक्षा होती है। पहली परीक्षा उन दोनों ने बड़े ही धैर्यपूर्वक पास कर ली थी और दूसरी परीक्षा की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन भी उन्होंने वही सब किया जो उन्होंने पहले दिन किया था। खुद के ही मल मूत्र का सेवन किया और खुद का ही मल मूत्र अपने पूरे शरीर पे लगाया। इस दूसरी रात की साधना भी ठीक उसी समय पर शुरू हुई जिस समय पहली रात में शुरू हुई थी। उन दोनों ने हड्डियों से बनी माला धारण की और कर्ण पिशाचनी सिद्धि मंत्र का जाप करने लगे। उस समय चारों तरफ अंधेरा था, पास भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो दोनों मंत्र जाप कर रहे थे तब उन्हें कुछ दूर पर रोशनी दिखाई दी। फिर वो रोशनी एक खूबसूरत स्त्री में बदल गई जो मधुर आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहे वो करूँगी, बस तुम मुझे वो देना जो मैं चाहती हूँ। दोनों को ही दो अलग अलग औरतें दिखाई दी जिन्हें देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें डर भी लग रहा था। खुशी इस बात की थी कि उन्हें लग रहा था कि वो कर्ण पिशाचनी है और वो बेहद खूबसूरत थी। उससे ज़्यादा खूबसूरत स्त्री उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी और डर इस बात का लग रहा था कि कहीं उसे देखकर उनकी तपस्या भंग ना हो जाए, और अगर तपस्या भंग हुई तो फिर मौत निश्चित थी। उन दोनों की नज़रें उस स्त्री से हट ही नहीं रही थी। वो अपना ध्यान मंत्रों पर लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं लगा पा रहे थे। वो दोनों उनके पास आई और उनके सामने कामोत्तेजक क्रिया करने लगी। उनकी काम क्रियाएं देखकर वो दोनों धीरे धीरे उत्तेजित होने लगे। रामू जैसे तैसे खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आनंद उस कोशिश में नाकाम साबित होता जा रहा था। धीरे धीरे उसका ध्यान मंत्रों से हटकर कामोत्तेजना की ओर चला गया, और जैसे ही उसने संभोग के लिए खुद उस स्त्री का हाथ पकड़ा, वैसे ही वो उससे दूर भागी। उसे पकड़ने के लिए उसने हड्डियों की माला एक तरफ रखी और उसके पीछे भागा। रामू ये सब देख रहा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने मंत्रों का जाप बीच में छोड़ दिया तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। आनंद उस औरत के पीछे भागा और 2-4 कदम के बाद उस अंधियारी रात में रामू के नज़रों से ओझल हो गया। फिर कुछ देर बाद रामू को आनंद की चीखें सुनाई देने लगी, रामू मुझे बचा ले, मुझे बचा ले रामू। कुछ देर तक रामू उसकी दिल दहला देने वाली दर्द भरी चीखें सुनता रहा। वो चीख सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो उठकर जाता तो फिर उसकी चीखें भी इसी तरह सुनाई देती। कुछ देर बाद दिल दहला देने वाली चीखें मौत के सन्नाटे में बदल गई, जिसके बाद रामू समझ गया कि आनंद अब मौत की नींद सो चुका है, और वो अपनी आंखों में आंसू लिए मंत्रों का जाप करता रहा। रामू मंत्रों का जाप कर रहा था और उसके सामने वो खूबसूरत स्त्री कामोत्तेजक क्रियाएं कर रही थी। वो उसके साथ संभोग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रामू का ध्यान नहीं भटका और उसने दूसरी रात की भी क्रिया पूरी कर ली। जिसके बाद रामू उस तरफ भागा जिस तरफ उसने आनंद को जाते देखा था। अंधेरे में उसे उसकी लाश कहीं नहीं मिली। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम रही। फिर थक हार कर वो वहीं बैठ गया। सुबह होते ही जैसे ही हल्का उजाला हुआ, वैसे ही वो फिर आनंद की लाश ढूंढने लगा। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे उसकी लाश मिली। उसे देखकर उसका दिल दहल गया, क्योंकि उसकी लाश खून से सनी हुई थी। उसके पूरे शरीर में नाखूनों से नोचने के निशान थे। उसके गले में दांतों के काटने के निशान थे। उसके घाव देखकर वो समझ गया था कि उसकी मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी, वो कितना तड़पा होगा। उस वक्त रामू रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।
वो घंटों तक आनंद की लाश के पास बैठा रोता रहा। भले ही वो आनंद के लिए दुखी था, लेकिन उसे तीसरे दिन की क्रिया तो करनी ही थी। वो उठा और पिछले 2 दिनों की तरह ही वही सब किया, मतलब अपने मलमूत्र का सेवन किया और अपने मलमूत्र का लेप बनाकर अपने पूरे शरीर में लगाया और फिर से आनंद की लाश के पास बैठ गया। रात को भी उसने वही सब किया। वो रात अमावस की रात थी, जो कि तीसरी और अंतिम रात थी। रात में 12 बजते ही उसने फिर से हड्डी की माला अपने गले में डाली और हड्डी की माला लेकर मंत्र जाप करने लगा। जब वो मंत्र जाप कर रहा था, तब उसे फिर वही 25 से 26 साल की खूबसूरत स्त्री दिखाई दी, जिसके चारों ओर मंत्र मुग्ध कर देने वाला उजाला था और उसके रूप में अजब सा तेज था। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और सोने के गहने भी पहने हुए थे। उसका पूरा शरीर गहनों से लदा था। उसका श्रृंगार मनमोहक था। वो वही स्त्री थी जो रामू को पिछली रात दिखाई दी थी, लेकिन उसका श्रृंगार बिल्कुल अलग था। वो बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक थी। मनमोहक श्रृंगार करने के बावजूद भी उसके गले में हड्डियों की एक माला पहनी हुई थी। एक बार पिछली रात की तरह ही वो स्त्री काम उत्तेजक क्रियाएं फिर से करने लगी और रामू को संभोग करने के लिए उकसाती है। रामू को इस क्रिया के बारे में पता था, इसलिए वो भी उसके साथ संभोग करने लगता है और उसे संतुष्ट करता है। उसके बाद वो स्त्री रामू के गले से हड्डियों की माला निकालकर अपने गले में डाल लेती है और अपने गले की हड्डियों की माला उसके गले में पहना देती है। अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी गुलाम हूँ। तुम जो चाहे मुझसे करवा सकते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा। मेरे अलावा किसी भी स्त्री से संभोग नहीं कर सकते। वो स्त्री बोली। वो थी कर्ण पिशाचिनी। रामू कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके बहुत खुश था, लेकिन उसे अपने दोस्त को खोने का भी दुख था। उसके बाद अगले 10 दिनों तक वो वहीं रहा और कर्ण पिशाचिनी साधना शुरू करने से 10 दिनों पहले तक उसने जो क्रियाएं की थी, फिर से उन्हें दोहराया। मतलब वो ना तो नहाया और ना ही उसने अपने दांत साफ किए और ना खुद को साफ करने वाली कोई क्रिया की। 10 दिनों बाद वो घर चला गया, लेकिन घर जाने से पहले उसने अपने दोस्त आनंद का अंतिम संस्कार भी किया। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के कुछ दिनों बाद ही रामू भी सुदामा की तरह ही अमीर हो गया था, लेकिन उसने कर्ण पिशाचिनी से किया एक वादा तोड़ दिया था, जिसकी कीमत उसे अपनी पत्नी की जान से चुकानी पड़ी। कर्ण पिशाचिनी ने उसे दौलत तो दे दी, लेकिन उसने उससे वो छीन लिया जो शायद दुनिया भर की दौलत देने के बाद भी न मिले, मतलब मन की शांति। कर्ण पिशाचिनी को किए वादे के अनुसार केवल कर्ण पिशाचिनी ही वो स्त्री थी जिसके साथ वो काम क्रिया कर सकता था। दौलत प्राप्त करने के लिए रामू ने वो कीमत चुकाई जिसकी भरपाई वो ज़िंदगी भर करता रहेगा। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई और डरावनी कहानी के साथ। जय माँ काली।